सफारती महाज पर भारत को बड़ी शिकस्त। भारतीय मुतालबे के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम का पहलगाम वाक़े की मजम्मत से इनकार। SCO एलामिये में भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद पहलगाम वाक़े को शामिल नहीं किया गया। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिशों का जिक्र एलामिये में मौजूद। हटधर्म भारत ने एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत मुश्तरका एलामिये की जुबान से मुतमईन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मानसून बारिशों ने रुत बदल दी। बारिश की बूंदें गर्मी और हब्स बहा कर ले गई। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशों का जबरदस्त स्पेल। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। सरगोदा, खुशाब, मरी, गुजरात, मियां चनू, चीचावतनी और अटक में बारिशों के बायस गर्मी की छुट्टी। पत्तों की पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, शकरगढ़, जड़ावाला, शेखपुरा में भी गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों से जल थल एक हो गया। मोटरवे M1, M2, M3 और M11 पर बारिश। शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग का मशवरा। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर, जबकि रावलपिंडी शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 84, जबकि लाहौर के इलाके निश्ता टाउन में 32 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। PDMA का अलर्ट जारी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में 2 दर्जन से ज्यादा परवाजें मुतासर। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली गायब। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। वाबडा टाउन, ग्रीन टाउन, बागबानपुरा, शालीमार टाउन के मुतादिद इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद। समनाबाद, गुलशन रावी, सांदा, शाहजमाल, इचरा में भी बिजली न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली के बायस घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी जल गई। बादलों ने शहर कायद का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात ने आज से कराची में अब्र रहमत बरसने की नवीद सुना दी। कल भी वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बरसेगा। ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, बातचीत के बाद ईरान से मुआहिदा भी हो सकता है। मेरे लिए ईरान से मुआहिदा जरूरी नहीं। इसराइल और ईरान ने जंग लड़ ली, अब वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग का इम्कान नहीं। तनाज़ा अब खत्म हो चुका, दोनों थक चुके। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसा ही ईरान पर हमले से हुआ। हमने ईरान पर बहुत तेजी से हमला किया। जौहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त नहीं मिला था। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले बहुत कामयाब रहे। ईरान की जौहरी तनसीबात अब फाल नहीं रही। अगर ईरान तेल बेचना चाहता है तो बेचे। चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो समिट में गुफ्तगू के दौरान ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी का एतराफ़ भी किया। कहा, ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा, मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक सच्चे और शरीफ आदमी हैं। मैंने तिजारत आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मस्बत था। मजीद बोले, मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं। एटमी जंग हो सकती थी। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी जिंदगी में अमन मुआहिदे करूं। ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड कहती हैं, नेतन्स, फर्दो और इस्फहान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तनसीबात अस-सरेनो तामीर करना होंगी, जिसमें कई साल लग सकते हैं। CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ की भी तस्दीक। कहा, अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अहम तनसीबात तबाह हो गई।
आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का ईरान की अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं। तेहरान ने मुमकिना तौर पर यह मवाद इब्तदाई हमलों के फौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान के जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमलों का जायजा लेना जरूरी है। ईरान के जौहरी मराकज़ तक रसाई अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि रुकन ममालिक आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल में अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग। वफाकी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान को कौमी असम्बली में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर भी एतमाद में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त करती आई है। मुशर्रफ की 3 नवंबर की इमरजेंसी का हवाला दिया। फैसला भी पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि अगर किसी पार्टी का निशान वापस ले लिया जाए तो फिर पार्टी की क्या कानूनी हैसियत होगी। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पार्टी फिर भी होगी, बेशक निशान वापस ले लिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के इस्तफसार पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि 41 उम्मीदवारों ने पीटीआई से वाबस्तगी का बयान हल्फी दिया। हमारी जमात ने अभी उन्हें तस्लीम किया। कराची समेत सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। महकमे दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। नफरत अंगेज तकारीर, तशहीरी बैनर्स, लाउड स्पीकर्स, वॉल चॉकिंग पर पाबंदी होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक आज शाम चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे 15 मिनट होगी। मतला साफ होने की वजह से चांद नजर आने का कवी इम्कान है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रमुल हराम है। साल नौ के आगाज पर रूह परवर तकरीब में ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया गया। कीनिया में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। एहतजाज के दौरान 16 अफराद हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी। एमनेस्टी कीनिया का कहना है कि ज़्यादातर अफराद पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए। जख्मियों में मुजाहिरीन के अलावा सहाफ़ी और पुलिस एहलकार भी शामिल। मुतनाज़े मालियाती बिल का 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई थीं। अमेरिकी एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। लॉस वेगस से उड़ान भरने वाले तैयारे ने एक इंजन में आग लग गई। तैयारे के इंजन से आग के शोले निकलने की वीडियो भी सामने आ गई। जहाज को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे।